तो हेलो बच्चों, क्लास 11th में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि जो प्लांक क्वांटम थ्योरी है वो क्या होती है। उससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब आज हम लेकर के आ गए आपके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टॉपिक क्या है हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं और उसको दो मेटल से, यहाँ पर एक मेटल यहाँ लगाई हुई है और एक यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, डिटेक्टर लगाया हुआ है। ठीक है, और ये वायर आपकी कनेक्ट करी है एक बैटरी से। यहाँ पर आपकी एक बैटरी लगी हुई है जिसका इधर वाला टर्मिनल नेगेटिव है, इधर वाला पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ पर लगाया हुआ है इसमें एमीटर। आप इसमें एमीटर लगा दीजिए या कोई सर्किट लगा दीजिए, चाहे आप इसमें बल्ब लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी क्या होगा बेटा, ये जो वायर है जब एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होगी तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। बट जैसे ही यहाँ पर सरफेस पर जो मेटल हमारा ये वाला, अगर इस पर लाइट हिट होगा, जो मेटल हमारे पास है इसकी सरफेस पर अगर कोई लाइट आकर के हिट होगा तो इसमें से पार्टिकल्स मूव करेंगे और वो पार्टिकल्स क्या है हमारे, इलेक्ट्रॉन। और ये आपके इस साइड से आपके किस साइड को जाएंगे, इधर की ओर को जाएंगे। ठीक है, इधर की ओर को जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो अमीटर है इसका जो इसकी जो सुई है, ये जो आपको दिख रहा होगा सुई है, इसकी निडल है, ये आपकी जीरो पर होती है। जैसे ही ये आपका लाइट इस पर आकर के हिट होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स निकल करके कहाँ जाएंगे, इस साइड की ओर को, जिसकी वजह से सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और इस पर एक इक्वेशन आती है, उसको हम समझने वाले हैं। तो पहले इसमें टॉपिक पॉइंट देख लीजिए। पॉइंट क्या है हमारे, पहला पॉइंट क्या है, द फेनोमेनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसका इजेक्शन हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल व्हेन लाइट ऑफ suitable frequency strikes on it is called photoelectric effect। जब मेटल की सरफेस पर कोई लाइट हिट होती है, आकर के स्ट्राइक होती है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, उसके सरफेस में से इजेक्शन होता है। इस फिनोमेनन को ही क्या बोलते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट क्या बोला, द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इमिटेड हो रहे हैं वो क्या होते हैं, हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। जिस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन इसमें से इजेक्ट हो रहे हैं इस मेटल के सरफेस से, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, वर्क फंक्शन। और वो हमारा होता है डब्ल्यू नॉट। क्या होता है बच्चों, डब्ल्यू नॉट। ठीक है, ये जो लाइट आएगी इसकी एक, इसमें फोटोन है, बहुत सारा फोटोन का ग्रुप होता है, उनकी एक एनर्जी होगी। जैसे वो इस पर आकर के हिट होंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इजेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स भी एक मिनिमम एनर्जी की हेल्प से मतलब इसमें से इजेक्ट होंगे, जिसको क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। और डिनोट किससे करेंगे इसको, डब्ल्यू नोट से। ठीक है, उसके आगे क्या, देखिए यहाँ पर मेटल दी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट मेटल हमारे पास में है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, मैग्नीशियम, कॉपर और सिल्वर। अब आप देखोगे यहाँ पर डब्ल्यू नोट है, डब्ल्यू नोट क्या बेटा, इसमें वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन क्या होता है, द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट one or more than electrons from the surface of metal is called work function। ठीक है, अब यहाँ पे वर्क फंक्शन लिथियम के लिए कितना है, 2.42, और सोडियम के लिए कितना है, 2.3, पोटेशियम के लिए कितना है, 2.25, सीजियम के लिए कितना है, 2.14, मैग्नीशियम के लिए कितना है, 3.7, और कॉपर के लिए 4.8, एजी के लिए 4.3। मैक्सिमम अगर आप यहाँ से वर्क फंक्शन देखोगे तो मैक्सिमम वर्क फंक्शन आपका कॉपर के लिए यहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है, तो आपका जो मेटल अगर इसमें मेटल डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो वहां पर उनके लिए वर्क फंक्शन भी डिफरेंट होगा। उसके आगे क्या बोला इसने, फॉर ईच मेटल, हर एक मेटल के लिए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एज नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। हर डिफरेंट मेटल के लिए एक उसकी एक डिफरेंट क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी या वर्क फंक्शन होगा, जिसकी वजह से वो इजेक्ट हो रहे होंगे वहां से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस इज नॉन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है न्यू नॉट। आगे क्या बोला, एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स, और ये डिफरेंट होता है डिफरेंट मेटल के लिए। ठीक है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन वी नॉट, अगर ये वी नॉट से लेस देन है कौन, लाइट, तो वहां से क्या बोला, कैन नॉट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट उसमें से नहीं होंगे, नो मैटर हाउ लॉन्ग इट फॉल्स। इसका ये मतलब नहीं, मतलब ये मैटर नहीं करता कि वो जो लाइट है कितना लॉन्ग एरिया को कवर कर रही है, कितनी दूर तक वो हिट हो रही है।
और हाउ हाई इज इट्स इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से मतलब होता है एक टाइप से स्पीड। इसका ये मतलब भी नहीं कि कितनी मतलब कितनी तेज उसकी स्पीड है और कितना उसमें ज्यादा एरिया उसमें कवर किए हुए लाइट, ये चीजें मैटर नहीं करती। कब? अगर उसमें लेस क्या है, फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे इजेक्शन इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा अगर ये चीज, ये वैल्यू आपकी लेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे इसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको समझाया गया है। ये मेटल हो गया आपका, ये मेटल का सरफेस हो गया, और यहाँ से देखिए जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पर आकर के हिट हुई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें से इजेक्ट होने स्टार्ट हो गए, और इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से इजेक्ट हुए उस एनर्जी को क्या कहा गया? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है बच्चों? डब्ल्यू नॉट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? एच न्यू नॉट, ठीक है। और यहाँ से जो आपकी काइनेटिक एनर्जी थी वो किसके इक्वल आई भाई? एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो उसमें से इजेक्ट हो रहा है। या इक्वेशन ये आपकी एक्सपेंड होकर के क्या आई? एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से एच क्या है बच्चों? एच होता है आपका प्लांक कांस्टेंट, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, एच प्लांक कांस्टेंट, और न्यू नॉट आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मास एम क्या है आपका? मास है। वी क्या है? वेलोसिटी। अब यहां से देखिए, यहां से एक लाइन और बोली गई, इसमें लाइन क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो एनर्जी होगी वहां पे उस फोटोन की, वो उसमें जो फ्रीक्वेंसी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहां से फॉर्मूला बनेगा ई प्रोपोर्शनल टू न्यू, या ई इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू। एच क्या है यहाँ पे बच्चों? एच है प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। और यहां से काइनेटिक एनर्जी अगर निकालेंगे तो बेटा, अगर काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे यहां से, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या है? ये वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। तो ये आ जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगी बेटा? ये आएगी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। और एक बात और, न्यू जो होता है आपका बेटा, न्यू जो होता है आपका वो क्या होता है? सी बाई लेमडा। सी बाई लेमडा, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, और लेमडा क्या है? वेवलेंथ, ठीक है। और अगर आप न्यू नॉट निकालोगे तो बेटा न्यू नॉट हो जाएगा सी अपॉन लेमडा नॉट। बेटा सी आपका कांस्टेंट रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट वही रहती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट यहाँ से वेवलेंथ आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो सी बाई लेमडा, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो सी बाई लेमडा नॉट। और जब ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे तो बेटा आपकी इक्वेशन निकल करके ये आ जाएगी। भाई आप देखिए, समझिए ध्यान से, यहाँ से दोनों में से कॉमन किसको कर लिया? दोनों में से एच को कॉमन कर लिया। यहाँ पर क्या बचा? न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू की वैल्यू हमने पुट करी सी बाई लेमडा, तो एच इंटू सी बाई लेमडा आ गया, और न्यू नॉट की वैल्यू कितनी है? सी बाई लेमडा नॉट। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा? इसमें से एच सी आ रहा है, तो एच सी को कॉमन कर लिया, बचा क्या अंदर? 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। क्लियर है? उसके आगे क्या बोला इन्होंने? रिमेंबर करके बोला है द एनर्जी पोसेस्ड बाय 1 मोल ऑफ क्वांटा। क्वांटा वही है जो ग्रुप है उसका, फोटोन जो उसमें लाइट में जो फोटोन है, ठीक है। दैट इज एवोगाड्रो नंबर ऑफ क्वांटा इज कॉल्ड 1 आइंस्टाइन। जो एवोगाड्रो नंबर होता है 1 मोल के लिए Na, अगर 1 मोल क्वांटा के लिए, 1 मोल फोटोन के लिए हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस एनर्जी को क्या बोलेंगे बेटा? 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे उसको? 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी। और बेटा यहाँ से एन ए की जो वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू? एन ए की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। टॉपिक आज का यही फिनिश होता है, उसके बाद अगले टॉपिक में जाएंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए, टेक केयर, बाय बाय। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।